बात कर लेते हैं नतीजों पे। कंपनी के नतीजे आए हैं पहली तिमाही में और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। रेवेन्यू में करीब 38% की ग्रोथ देखने को मिली है साल आधार पर, और मुनाफा भी इनका काफ़ी ज़बरदस्त करीब 53 से बढ़ के 73 करोड़ हो गया है। एयूएम में भी करीब 60% की ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के डायरेक्टर चेतन शनॉय हमारे साथ हैं। चेतन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नंबर काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, मार्जिन एकदम फ्लैट, कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर? नमस्कार नीरज जी, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। हमारा जो रिजल्ट है, आप अगर देखने जाओगे तो नीरज जी, रेवेन्यू वाइज जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो उसमें लगभग 38% का ग्रोथ देखने को मिलेगा आपको। 234 करोड़ का हमारा टोटल प्रॉफिट डिक्लेयर किया हमने इन द फर्स्ट क्वार्टर, और कंपेयर टू द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर ऑन ईयर आप देखने जाओगे तो पैट में भी कोइंसिडेंटली वही 38% का ग्रोथ देखा है। 53 करोड़ से हम 73 करोड़ का पैट देख रहे हैं। और एयूएम में जैसे आपने सही फरमाया कि 59% का ग्रोथ है पहले क्वार्टर में, जो हम 43,400 करोड़ से 69,000 करोड़ का ग्रोथ देखा है। मार्जिन जो है हमारा कभी भी वेरी नहीं होने वाला है, वो स्टेबल होने वाला है। वो एक पॉजिटिव तरीके से मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि हम मार्जिन पे फोकस नहीं करते, हम एयूएम पे फोकस करते हैं। जो हमारा मार्जिन है उसके मुताबिक हम सर्विस डिलीवर करते हैं और वो मार्जिन कमाने के लायक बन जाते हैं। तो ये हमारा मॉडल रहा है। तो चेतन जी, बहुत पैसा आ रहा है आजकल लोगों के पास, सब मार्केट की तरफ लेके आ रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए, ज्योग्राफिकली किधर से ज़्यादा पैसे आ रहे हैं? हाँ, काफी बिल्कुल बहाव जो है, जैसे आपने बताया, वो इक्विटी के तरफ डेफिनेटली बहाव उस तरफ है। लगभग 2 साल पहले अगर हम बात करते तो बहाव हमारे तरफ नहीं था। इनफैक्ट इक्विटी मार्केट का 1 साल का रिटर्न भी नेगेटिव था। तो कभी कभी इस बहाव का हमें फायदा मिल जाता है और कभी कभी हमें बहाव का नुकसान भी हो जाता है, जो टेल विंड और हेडविंड बोला जाता है। तो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि अभी जो है हमें भाव का फायदा मिल रहा है। तो पहले क्वार्टर में वो भाव का फायदा तो मिला ही है, बट उसके अलावा आप देखने जाओगे अगर, तो हमारा जो नेट मोबिलाइजेशन जो है, जो नेट फ्लो है, नया पैसा जो हमारे पास आया हुआ है, तो लगभग 3,364 करोड़ का नया पैसा आया हुआ है हमारे पास। जो मेहनत वाला पैसा है, जो क्लाइंटों को मिलके जो नया पैसा आया हुआ है, तो वो आया हुआ है, उसका भाव का फायदा तो हो ही रहा है। क्या पैसा लाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है? हमको लगता है खुद ही चल के आ रहा होगा। सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट एवेन्यू इस समय इक्विटी है, तो उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है क्या? अ, देखिए क्या होता है कि मेहनत उस जगह पे लगती है जहां दूसरे एसेट क्लास से एसेट क्लास में पैसे लेके आने पड़ते हैं और दूसरा एसेट क्लास लिक्विड नहीं होता। अगर लिक्विड पैसा लेके आने की बात कर रहे हो, जैसे एसआईपी में होता है, तो वो एसआईपी में पैसे लेके आना आजकल लिक्विडिटी से लेके आना बहुत आसान हो गया है। बट अगर आप देखने जाओगे तो नया पैसा दूसरे एसेट क्लास से निकाल के इधर लेके आना, टैक्स इंप्लीकेशन समझाना क्लाइंटों को, और इधर लेके आना या रियल एस्टेट से निकाल के लेके आने में मेहनत तो लगती है नीरज जी, आज के दिन पे भी। नहीं, नो डाउट, और आप लोग मेहनत कर भी बहुत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बाजार इस समय जिस रेंज में पहुंच गया है, क्योंकि आपका मेन प्रोडक्ट वहीं से आप कमाई कर रहे हैं, क्या कोई डर, आशंका या चिंता है इसमें, या लगता है कि अभी तो ये चलता ही रहेगा ऐसे ही पूरा? देखिए, हमारा जो स्ट्रैटेजी है, जो हम क्लाइंट के पास लेके जाते हैं, वो लगभग सेम ही रहा है। हम इक्विटी और स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के मिक्स से हम क्लाइंटों का पोर्टफोलियो बनाते हैं और उससे एक स्टेडी स्टेट रिटर्न लेके आते हैं, और वही क्लाइंटों को पसंद है। आप देखने जाओगे तो हमारा जो क्लाइंट एट्रिशन जो है वो 0.1% पे रहा है इस क्वार्टर का। हमारा जो आरएम एट्रिशन है, वो लगभग लगातार 4 क्वार्टर जीरो रहा है। सो लीकेज जो है वो बहुत कम हो रहा है नीरज जी, आप अगर देखने जाओगे तो जो नया पैसा आ रहा है वो तो आ ही रहा है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम जब 4 कदम आगे चले, 1 कदम पीछे ना लग जाए, क्योंकि क्लाइंट छोड़ के चले गए या आरएम छोड़ के चले गए। तो ये सब का जो फायदा है, साथ मिलके हमारा एयूएम पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है। चेतन जी, पैसा वापस जाने का, एट्रिशन होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसके अलावा और ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। बेस्ट क्लास है,
जहाँ पे पैसे बन रहे हैं। मेरी एक चीज़ बताइए, चूँकि आप लोग आप कह मेहनत से करें, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है आपसे, कितना पैसा आप उसको बना के देंगे? एवरेज रिटर्न की कोई एक्सपेक्टेशन वो लोग रखते हैं या आप उनको कुछ एक्सपेक्टेशंस देते हैं? बिल्कुल नीरज जी, हमारे बिजनेस में आई थिंक एक्सपेक्टेशन का बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। क्योंकि जैसा कि पिछले साल गया, जब लोग 40-50% का रिटर्न देखते हैं तो ऐसे एक्सपेक्टेशन लेके आ भी सकते हैं। ऑफ कोर्स इंडियन इन्वेस्टर्स बहुत मैच्योर हो गए हैं, और हम जिन क्लाइंटों से डील कर रहे हैं वो HNI इन्वेस्टर्स हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, 5 करोड़ के ऊपर वाले इन्वेस्टेबल नेटवर्थ, तो बहुत मैच्योर्ड इन्वेस्टर्स होते हैं। बट जो हम एक्सपेक्टेशंस सेट करते हैं क्लाइंटों के साथ, वो 14-15%, 12 से 14%, 15% का एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ऑफ कोर्स पिछले साल जैसा एक बोनस साल आ जाता है और दिखने को मिलता है 40-50% का रिटर्न, बट लॉन्ग टर्म में हम 14 से 15% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखते हैं क्लाइंटों को। 12 से 15 मान के चलिए, अलग अलग पोर्टफोलियो के लिए, कंजर्वेटिव के लिए हम 12% का एक पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेशन रखते हैं और पोर्टफोलियो ऐसे बनाते हैं। और मार्केट से भी नीरज जी, ये तो आप तो जानते ही हो, आप तो मार्केट एक्सपर्ट हो खुद ही। लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट से 11-12% का रिटर्न आया है। और हम क्योंकि एक्टिव मैनेजमेंट फंड्स करते हैं, तो वो जो अल्फा बोला जाता है, वो एक्स्ट्रा रिटर्न जो आता है, हम बोल रहे हैं कि 3% तो बन ही सकता है। ऑफ कोर्स 2018 जैसा साल रहा है जहां वो अल्फा जनरेट करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा है, तो ऐसे साल भी आएंगे आगे जाके। तो लेकिन लॉन्ग टर्म में 3% अल्फा, 12% रिटर्न, तो 14-15% का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है सर। और HNI इसमें बहुत खुश होते हैं, उनको पता है कि 14-15% पे अगर पैसा ग्रो कर रहा है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और नो डाउट आप लोग काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं सर। चेतन सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत शुभकामनाएं आपको अगले क्वार्टर्स के लिए। थैंक यू नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी।